जय माता दी। आज दिनांक 6 फरवरी गुरुवार और आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी देवी की पूजा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप मातंगी देवी की संपूर्ण कथा के साथ साथ महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी सुनेंगे। 9 दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा का विधान है, इसलिए आपको महाविद्या मातंगी के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में जो लोग भी गुप्त नवरात्रि के पूरे उपवास रखते हैं, उन्हें पूरे 10 दिन की पूजा करके यानी 10 महाविद्याओं की पूजा करके फिर कन्या पूजन करना चाहिए। और गुप्त नवरात्रि में प्रकट रूप से कन्या पूजन नहीं किया जाता है, यानी कि सबको बताकर सबको दिखाकर कन्या पूजन भी नहीं किया जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। वैसे तो आप प्रकट नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करते होंगे, लेकिन आपको गुप्त नवरात्रि में 10वें दिन ही जो भी आपको अपने व्रतों का समापन है वह करना चाहिए। उससे पहले व्रतों की समाप्ति आपको नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी नवरात्रि के इस नियम का पालन करते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि की पूजा का ख्याल रखना चाहिए। उपवास का फल प्राप्त होता है। 10वें दिन महाविद्या कमला देवी की पूजा के साथ ही आप नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। और आपको व्रत का पारण करने वाले दिन यानी कन्या पूजन जिस दिन आपको करना होगा, उस दिन आप अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित ना करके आसपास के किसी भी मंदिर में कन्याओं के लिए जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है, या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जो भी दक्षिणा आदि है वह मंदिर की दान पेटी में गुप्त रूप से दान कर दें। आसपास की जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, गरीब कन्या होती हैं, आप उनको भी उनकी ज़रूरत का सामान साथ में कोई फल या मिठाई गुप्त रूप से दे सकते हैं, ताकि उन्हें भी पता ना चले कि आपने गुप्त नवरात्रि के उपवास रखे हैं। आप कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर आसपास की कन्याएं ना मिले तो आप नवरात्रि की पूजा के बाद 10 छोटी सी पुड़िया या 10 फल आप गौ माता को खिलाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि जो भी मनोकामना आपकी प्रकट नवरात्रि के व्रतों में पूरी नहीं होती, वह मनोकामना यदि सच्चे मन से गुप्त नवरात्रि में पूजा करके प्रार्थना की जाए तो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। गुप्त नवरात्रि में रखे गए उपवास में बहुत शक्ति होती है। जो लोग उपवास रखने में सामर्थ्य नहीं है, वे पूरे 10 दिन तक सभी महाविद्याओं की विधि विधान से पूजा करके व्रत की कथा अवश्य पढ़ें या सुने। 10वें दिन प्रथम महाविद्या से लेकर अंतिम महाविद्या का आपको स्मरण करना चाहिए। पूजा पाठ या रखे गए उपवास में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा का विधान है और माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं विद्या है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा आराधना करता है, उससे सभी प्रकार के सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। महाविद्या मातंगी अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। महाविद्या मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, इसलिए खास तौर पर संगीत से या कला से जुड़े हुए लोगों को महाविद्या मातंगी की पूजा करनी चाहिए। मातंग शिव जी का ही एक नाम है और इनकी शक्ति मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की है और देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंदन धारण करती हैं।
माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र है। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है तो दाएं हाथ में बीड़ा और कपाल है और बाएं हाथों में खड्ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है और देवी मातंगी के संग तोता भी है जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल जिसके ऊपर तोता बैठा हुआ है, बीड़ा खड्ग वेद धारण किए हुए है। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें अपना ही जूठन यानी खाया हुआ भोग लगा दिया तो देवगण और शिव गणेश मातंग ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम मातंगी पड़ा। इसलिए माता के नाम को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। मातंगी देवी एक ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता, यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। भगवान शंकर और पार्वती जी के भोज की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है, तो इनकी पूजा में आप अपने मन और वचन को शुद्ध करते हुए मातंगी देवी का ध्यान करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें तो मातंगी देवी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ भोज्य सामग्री भी ले गए थे जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु की भेंट स्वीकार कर रहे थे उस समय भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया जिससे एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया जो कि मातंगी नाम से जानी जाती है। इसी कारण मातंगी देवी को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मातंगी देवी की पूजा करने से भक्तों को जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं, सभी भय और कष्टों से मुक्ति मिलती है, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ललित कला, नृत्य और संगीत में प्रवीणता हासिल करने के लिए भक्त देवी मातंगी की पूजा करते हैं। यह थी महाविद्या मातंगी की कथा और पूजा विधि की जानकारी। अब सुनिए महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद में। पर्वतराज हिमालय की कन्या, पृथ्वी को आनंदित करने वाले, संसार को हर्षित रखने वाली, नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली, गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली, इंद्र से नमस्कृत होने वाली, भगवान शिव की भार्या के रूप में प्रतिष्ठित, विशाल कुटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवराज इंद्र को समृद्धशाली बनाने वाली, दुर्धर और दुर्मुख नामक दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट रखने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाली, दैत्यों पर भीषण प्रकोप करने वाली, मदांधों के मद का हरण करने वाली, सदाचार से रहित मुनि जनों पर क्रोध करने वाली और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जगत की माता स्वरूपणी, कदम वृक्ष के वन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, सदा संतुष्ट रहने वाली, हास परिहास में सदा रत रहने वाली, पर्वतों में श्रेष्ठ ऊंचे पर्वत की चोटी पर अपने भवन में विराजमान रहने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, मधु कैटभ का संहार करने वाली, महिष को विदीर्ण कर डालने वाली और रस क्रीड़ा में मग्न होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो, जय हो।
गजाधिपति के बिना सूंड के धड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली, सेनाधिपति चंडमुंड नामक दैत्यों को अपने भुज दंड से मार मार कर विदीर्ण कर देने वाली, शत्रुओं के हाथियों के गंड स्थल को भंग करने में उत्कट पराक्रम से संपन्न कुशल सिंह पर आरूढ़ होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रणभूमि में मदोन्मत्त शत्रुओं को वध से बढ़ी हुई अदम्य तथा पूर्ण शक्ति धारण करने वाली, चातुर्यपूर्ण विचारने वाली, लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पना वाले प्रथमाधिपति भगवान शंकर को दूत बनाने वाली, दुर्सित कामनाओं और कुत्सित विचारों वाले दुर्बुद्धि दानवों के दूतों से न जानी जा सकने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाले, हाथ से शोभा पाने वाले, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने योग्य तेजोमय त्रिशूल हाथ में धारण करने वाली तथा देवताओं की दुदुम्भी से निकलने वाली दुम दुम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बार बार गुंजित करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। अपने हुंकार मात्र से धूम्रलोचन तथा धूम्र आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली, युद्ध भूमि में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य रक्त बीज समूह का रक्त पी जाने वाली और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के महायुद्ध से तृप्त किए गए मंगलकारी शिव के भूत पिशाचों के प्रति अनुराग रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। समरभूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देने वाली, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकस से सज्जित भीषण योद्धाओं, सिर काटने वाली और हाथी घोड़ा रथ पैदल चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि करने वाली, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तथा थेई थेई आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुथा आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले तालों से युक्त आश्चर्यमय गीतों को सुनने में लीन रहने वाली और मृदंग की धुधुकुट धुधुट आदि गंभीर ध्वनि को सुनने में तत्पर रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे जपनीय मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपिणी, आपकी बार बार जय हो। जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्कृत होने वाली, अपने नुपुर के छन छन छिन छिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटी नटों के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। प्रसन्नचित्त और संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाली, निशाचरों को वर प्रदान करने वाले शिव जी की भार्या, रात्रि सूक्त से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली और सुंदर नेत्र वाले कस्तूरी मृगों से व्याकुलता उत्पन्न करने वाले, भंवरों से तथा भ्रांति को दूर करने वाले, ज्ञानियों से अनुसरण की जाने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। महनीय महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों के द्वारा घुमावदार
तथा कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध के निरीक्षण में चित्त लगाने वाले, कृत्रिम लता गृह के निर्माण कर उसका पालन करने वाली स्त्रियों की बस्ती से झिल्लिक नामक वाद्य विशेष बजाने वाले, भिल्लियों के समूह से सेवित होने वाली और कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्तवर्ण तथा श्रेष्ठ कोमल पत्तों से सुशोभित होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। सुंदर दंत पंक्ति वाली स्त्रियों के उत्कंठापूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाले, कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली, निरंतर मद चूते हुए गंड स्थल से युक्त मदोन्मत गजराज के सदृश मंथर गति वाली और तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप चंद्रमा के समान कांति युक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। कमल दल के सदृश वक्र निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण, एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित, उज्जवल ललाट पटल वाली, संपूर्ण विलासों और कलाओं के आश्रयभूत मंद गति तथा क्रीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होने वाली और भंवरों के सदृश काले तथा सघन केश पास की चोटी पर शोभायमान मौल श्री पुष्पों की सुगंध से ब्रह्मर समूहों को आकृष्ट करने वाली, हे भगवान शिव की पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। आपके हाथ में सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद करके लाज से भरी हुई कोकिल के प्रति प्रिय भावना रखने वाली, भंवरों के समूह में मनोहर गुंज से सुशोभित, पर्वत प्रदेश के निकुंजों में विहार करने वाली और अपने भूत तथा भिल्लनी आदि गणों से नृत्य युक्त क्रीड़ाओं को देखने में सदा तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। अपने कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्रों की विभिन्न कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करने वाली, सुमेरु पर्वत के शिखर पर मदोन्मत गर्जना करने वाले, हाथियों के गंड स्थल के समान वक्षस्थल वाली और आपको प्रणाम करने वाले, देवताओं और दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकली हुई किरणों से प्रकाशित चरण नखों में चंद्रमा सदृश कांति धारण करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्त्र किरणों वाले भगवान सूर्य की एकमात्र नमस्करणीय, देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले, तारकासुर से संग्राम करने तथा संसार सागर से पार करने वाली, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय से प्रणाम की जाने वाली और राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की सर्विकल्प समाधि के समान समाधियों में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों में प्रेम रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे करुणामयी कल्याणमयी शिवे, हे कमलवासिने कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है उसे लक्ष्मी का आश्रय क्यों नहीं प्राप्त होगा। हे शिवे, आपका चरण ही परम पद है। ऐसी भावना रखने वाले मुझ भक्त को क्या क्या सुलभ नहीं हो जाएगा, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। स्वर्ण के समान चमकते घड़ों के जल से जो आपके प्रांगण की रण भूमि को प्रक्षालित कर उसे स्वच्छ बनाता है, वह इंद्राणी के समान विशाल वक्ष स्थलों वाली सुंदरियों का सानिध्य सुख अवश्य ही प्राप्त करता है। हे सरस्वती, मैं आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली बनाऊं, मुझे कल्याणकारक मार्ग प्रदान करो। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। स्वच्छ चंद्रमा के सदृश सुशोभित होने वाले आपके मुख चंद्र को निर्मल करके जो आपको प्रसन्न कर लेता है, क्या उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली
चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित रख सकती है। भगवान शिव के समान को अपना सर्वस्व समझने वाली हे भगवती, मेरा तो यह विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या क्या सिद्ध नहीं हो जाता। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे उमे, आप सदा दिन दुखियों पर दया का भाव रखती हैं, अतः आप मुझ पर कृपालु बने रहे। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता है, वैसे ही मैं आपको अपनी माता समझता हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत होता हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान करें। हे देवी, मुझ पर दया करो। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। जो मनुष्य शांत भाव से, पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करके तथा इंद्रियों पर नियंत्रण कर नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवती महालक्ष्मी उसके यहाँ सदा वास करती हैं और उसके बंधु बांधव तथा शत्रुजन भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं।